Good morning, dear students. Welcome back to the channel of Science 8. I am Akash Kumar, your educator and motivator. So last में हम लोग क्लास 8 का जो टॉपिक कवर कर रहे थे that was synthetic fibers and plastics. मैंने उसमें synthetic fiber, natural fiber के बारे में ऑलरेडी बता दिया था. हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कर रहे थे, उसमें भी 3 टाइप हम लोगों ने कर दिया है. जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाला लेक्चर 1 इसमें से देख लेंगे. और ये हम लोग का लेक्चर 2 स्टार्ट होने जा रहा है. दैट वाज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ था दैट वाज एक्रिलिक. तो ये जो लास्ट हमारा है एक्रिलिक है, ये टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है. इसके बारे में देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं. इट इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स वूल. मतलब ये ऊन की तरह ही दिखने वाला एक सिंथेटिक फाइबर है और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज इसमें है वो वूल की तरह ही है. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इट इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स वूल. सेकेंड पॉइंट जो है एक्रिलिक के बारे में, इट इज चीप एंड अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स. ये सस्ता होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है. कहने का मतलब डिफरेंट कलर्स में एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल होता है मार्केट में. थर्ड है इट इज वार्म एंड हैज अ वूल लाइक फील. ये गर्म करता है, ये जो एक्रिलिक हमारा सिंथेटिक फाइबर है एंड हैज अ वूल लाइक फील. कहने का मतलब ऊन की तरह ही हमको फीलिंग देता है. पहले ही मैंने बता दिया कि यह रिजेंबल करता है किसकी तरह, वूल की तरह. लास्ट पॉइंट जो है इसके बारे में, इट इज रेसिस्टेंट टू केमिकल एंड मॉथ्स. कहने का मतलब ये भी है कि केमिकल्स और मॉथ से ये क्या करता है, हमें बचाता है. उसका इफेक्ट एक्रिलिक पे केमिकल्स का, मॉथ्स का, फंगस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो ये हमारा लास्ट टाइप था सिंथेटिक फाइबर के बारे में. इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर और फिर प्लास्टिक्स करेंगे. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं. So now we will study about the disadvantages of synthetic fiber. हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है. वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स के भी कुछ डिसएडवांटेज है. पहला क्या है, दे कैन कॉज स्किन एलर्जीज. हम लोगों ने बहुत बार ये महसूस किया है कि जब भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, उससे स्किन एलर्जीज हो जाती है. रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ये जो हमारा पसीना होता है इसको एब्जॉर्ब नहीं करता. दे आर हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक बोलते हैं उसको जो कि वाटर से फियर होता है, मतलब वाटर से डरता है. कहने का मतलब ये वाटर का लवर नहीं, हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफोबिक है. तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा स्वेट को, तो क्या होगा, स्किन एलर्जीज उसके वजह से. दूसरा है दे डू नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है. फिर दे यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स फॉर देयर प्रोडक्शन. और साथ ही साथ इनके सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है. पेट्रोकेमिकल्स हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड अमाउंट में, तो ज्यादा इसका यूज करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स में तो क्या होगा, इसका हम लोग को कमी हो जाएगा. फिर अगला है दे डू नॉट एब्जॉर्ब इट, ऑलरेडी मैंने बता दिया. एंड मेक अस फील अनकंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. साथ ही साथ क्या देखते हैं कि जब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है और गर्मी के दिन रहते हैं, तो उस समय हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े नहीं पहन सकते हैं. तो दीज वर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट हो गया. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लास्टिक्स के बारे में. तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लास्टिक्स के बारे में. सिंथेटिक फाइबर्स हमारा हो गया. तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं. तो प्लास्टिक्स का डेफिनेशन है दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सिंथेटिक इन नेचर. नेचर में कैसे होते हैं, सिंथेटिक, obtained from petrochemical sources and can be molded into different shapes. इसको हम लोग कहां से इसका प्रोडक्शन होता है, पेट्रोकेमिकल सोर्सेज से. पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम एंड केमिकल्स, केमिकल्स रिलेटेड विद पेट्रोलियम. मैंने पहले भी बताया था कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम का यूज करके भी हम लोग इसको बनाते हैं. तो यही हमारा प्लास्टिक्स का डेफिनेशन है. और साथ ही साथ कह रहा है कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप. कहने का मतलब इसको हम लोग बहुत टाइप का शेप दे सकते हैं. हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक हम लोग डिफरेंट शेप्स में देखते हैं, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल. तो इसका बहुत सारा शेप इसको दिया जा सकता है. तो ये पहले प्लास्टिक का आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए. फिर हम लोग अब देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. So now we are going to learn about the properties of plastics. Plastics के properties को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. पहला है it can be melted with the help of heat and can even be colored. इसको heat के यूज से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं और साथ ही साथ इसको डिफरेंट कलर्स भी दिया जा सकता है. and can even be colored.
फिर अगला है दीज आर पॉलीमर इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है? पॉलीमर। पॉलीमर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वैसे फाइबर्स और मॉलिक्यूल से बने हुए जो मोनोमर्स से बनते हैं। कहने का मतलब ये लॉन्ग चेन में भी होता है, इंटरलिंक्ड चेन में भी पाया जाता है। फिर है इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by which it can be molded into any shape। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण उसको किसी भी आकार में बनाया जा सकता है या आकार में ढाला जा सकता है। तो प्लास्टिक में भी कौन सी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी की? दैट इज इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाते जाना, ठीक है? तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। These are durable, resistant to weathering, chemicals, water and air। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। फिर क्या है? रेसिस्टेंट टू। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। यहाँ पे these are durable। ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत ज्यादा दिनों तक चले। फिर है रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, केमिकल्स, वाटर एंड एयर। साथ ही साथ किसका रेसिस्टेंस है? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब किसी भी चीज का नेचर के द्वारा डिस्ट्रक्शन। तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लास्टिक्स के बारे में, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। साथ ही साथ क्या है? केमिकल्स का भी इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, और ना ही वाटर और एयर का। प्लास्टिक कितने भी दिन पानी में रहे वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फिर अगला है दे आर इनएक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग। इनएक्सपेंसिव कहने का मतलब कम खर्चीला होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, चीप है। और साथ ही साथ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे प्लास्टिक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में। तो पहला है थर्मोप्लास्टिक्स। दो टाइप का प्लास्टिक्स होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और सेकंड हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो मैंने इस तरह से बना दिया ताकि एक बार में इसका आप लोग डेफिनेशन भी समझ जाए, एग्जांपल भी, साथ ही साथ दोनों के बीच में अगर डिफरेंस भी आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। एक ही साथ दोनों काम हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। पहला क्या है? इट कैन बी रिमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज डिजायर्ड ऑन हीटिंग। कहने का मतलब इसको जितना मन होगा हमारा, जितना मन उतना बार इसको हम लोग डिफरेंट शेप में ला सकते हैं गर्म करके, हीटिंग करके। तो पहला हो गया। इसमें क्या है? once set it cannot be remolded again। कहने का मतलब एक बार इसको अगर हम लोगों ने सेट कर दिया तो दोबारा इसको रिमोल्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा दूसरा शेप में उसको नहीं ला सकते हैं। तो ये एक ही बार में हम लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं। फिर है इट सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग। गर्म करने के बाद ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। और इसमें क्या है? इट डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। जाहिर सी बात है, जब इसको रिमोल्ड ही नहीं कर सकते हैं, कोई चीज रिमोल्ड कब करेंगे? जब वो गर्म होने पे मेल्ट करेगा या सॉफ्ट होगा, तभी उसको दूसरा शेप ला सकते हैं। तो ये जब रिमोल्ड हो ही नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है ये सॉफ्टन भी हीटिंग पे नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल जैसे है पॉलिथीन जो हम लोग यूज करते हैं, वो किसका एग्जांपल है? पॉलिथीन इज थर्मोप्लास्ट। इसमें जैसे यूज होगा बेकेलाइट का। बेकेलाइट एक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी मैं उसके बारे में लिखूंगा, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसी तरह से टेबल में ही अगला सारा पॉइंट्स आप लोगों को लिखते जाना। पहले इतना पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थर्ड पॉइंट जैसे हम लोगों ने उसका देख लिया था, पॉलिथीन एक थर्मोप्लास्टिक था। उसी तरह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे एक बेकेलाइट है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैंने शॉर्ट में लिखा। इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स, स्विचेस, कॉम्स एटसेट्रा। तो देख रहे हैं कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्लग बनाने में, स्विच बनाने में और साथ ही साथ कॉम्स बनाने में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है ये है दे डोंट लूज देयर प्लास्टिसिटी ऑन हीटिंग। गर्म करने पे ये अपना प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी लूज नहीं करते हैं। प्लास्टिसिटी मैंने भी ऑलरेडी बता रखा था कि प्लास्टिसिटी वही प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो डिफरेंट शेप्स में आ सकता है। और इसमें क्या होता है? दे लूज देयर प्लास्टिसिटी ऑन हीटिंग। इनको गर्म करने पे ये अपने प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर इसमें कुछ और जो डिफरेंट होगा दोनों में उसको हम लोग नोट करेंगे। इसको पहले आप लोग कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो थर्मोप्लास्टिक्स में क्या है? दे आर यूज्ड टू मेक इंसुलेटिंग मटेरियल्स, हॉट ड्रिंक कप्स एटसेट्रा। तो ये सब चीजों में बनाने में, जैसे जो चाय जिसमें हम लोग पीते हैं, प्लास्टिक का कप आप लोग देखते हैं, तो वो क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। और बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल किसको बोलते हैं? जो कि बैग होता है, बैग कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो इसमें यूज करते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स का। वहीं हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे। दे आर यूज्ड टू मेक टेबल टॉप्स,
एंड क्रॉकरी। क्रॉकरी बोलते हैं हम लोग किसको, चीनी मिट्टी के बर्तनों को। तो उसमें भी जो यूज होता है हम लोग देखते हैं किसका यूज रहता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। और साथ ही साथ टेबल टॉप्स आपने बहुत सारा देखा होगा, उसको भी बनाने में यूज किया जाता है किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट के बारे में, क्या डिसएडवांटेज है उसका, इन्वायरमेंट को किस तरह से हार्म पहुंचाता है, ये सब कुछ बचा हुआ है। तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा इसमें, इस चैप्टर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। तो आज का काम है आप लोगों का इसका पूरा नोट्स बना लीजिए और इसके बाद वाला वीडियो आएगा तो उसको फॉलो करना। फिर चैनल को फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।